माननीय जीतन राम मांझी जी इस बार उम्मीदवार है एमपी के, और हम यही आग्रह करने आए हैं आप सब लोगों से। पिछली बार हमने जिनको कहा उसको जिताए, तो इस बार भी हम आग्रह करने आए हैं कि इनको और मत से जिता दीजिएगा। यही हम आग्रह करने के लिए आए हैं। और आप जानते हैं आखिरकार क्यों नहीं जितवाइएगा? ये तो हम लोगों के साथ 2005 में ही थे। इनको कोई समस्या थी, समस्या का समाधान हुआ, और तब से लेकर के मंत्री रहे, इनको मुख्यमंत्री भी हम बनवाए, सारा काम किए हैं। आप बोलिए, तो हम ही बता दिए थे कि क्या क्या करना है। 7 निश्चय 2 में क्या क्या काम हम लोगों ने तय कर दिया था, तो वही सब हो रहा था। अब आजकल कहता है कि भाई हम ही लोग कराए, वो कराया है। आप बताइए तो, वही कराया है। यही सब कोई मतलब है? कोई मतलब है? आज जिसको मंत्री बनाए हुए था वो जानते हैं हर चीज को रोकता था, लेकिन हम तो मुख्यमंत्री थे, जबरदस्ती कहते हैं क्यों रोके हुए हैं, उसको हम तुरंत अपनी तरफ से कराते थे। तो ये सब बात तो अब बाद में जो हम देखे कि गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है, इधर से उधर कर रहा है, तो हम तो छोड़ दिए। अब फिर पुरानी जगह पर आ गए जहां 5 के पहले से हम साथ। अब हम फिर इधर उधर नहीं जाएंगे। अब हम लोग यही रहेंगे, यही काम करेंगे। अब बीच में हम लोगों ने 2 मौका उन लोगों को दिया, कुछ नहीं, तो आगे कोई काम हुआ है? सब काम हम लोगों ने किया, इसलिए याद करा देना चाहते हैं। अब पहले किसी का इलाज होता था जी, हम लोग जब देखे कोई का इलाज नहीं होता है, 1 महीना में मुश्किल से 29 लोग आता है, नहीं 39 लोग, और उसके बाद अब बोल लीजिए कि हम लोगों ने उसका काम करने लगा, तब कितना ज्यादा आने लगी है। अब 11,000 से अधिक मरीज आते हैं एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। हर तरह से एक एक काम किया, तो एक एक तरह से हम लोग सब काम किए। और आप जानते हैं कि इंटर पास करने पर लड़कियों को अब हम लोग 25,000 रुपया देते हैं, और आगे जो पास करता है, स्नातक पास करता है, तो लड़की को सरकार की तरफ से 50,000 रुपया देते हैं। अब आप सोचिए ना भाई, कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया है। तो इसीलिए हम यही आग्रह करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब वो भी जो काम कर रहे हैं देश भर के लिए, यहां के लिए भी सहयोग कर रहे हैं, तो सब तरह से काम होगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। और आप लोगों के किसी भी इलाके में, और गया में, अरे गया के बारे में तो हमारे बोले कि थोड़ा हो, तो ये अपना संजय झा जी बता रहे थे, लेकिन एक एक काम हम लोगों ने बहुत करवाया है, आप सब लोगों को मालूम है। तो हर प्रकार से, और आप जानते हैं 7 निश्चय के अंतर्गत आपको याद होगा 2015 के बाद से हर घर नल का जल, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर में शौचालय, एक एक काम हम लोगों ने करवा दिया। अगर उस सबको फिर मौका मिल गया गलती से, तब फिर हिंदू मुस्लिम झगड़ा शुरू होगा, अनेक प्रकार का इधर से उधर काम होगा, और सब कमाते रहेगा। अब आप सोच लीजिए कि बाकी जो हम लोग राज करते हैं, कोई कमाता है जी? सब राज्य के हित में काम करता है, इसलिए इस बात को काम कीजिएगा। एक एक चीज के बारे में सब कुछ जानते हैं। और हम लोगों ने क्या तय किया, ये कुछ से कुछ बोलते रहता है। 2005 से लेकर के 2020 तक हम लोगों ने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और लाखों लोगों को रोजगार दिया। लेकिन जो हम लोग 7 निश्चय 2 में घोषित किए 20 में, और उसमें हम लोगों ने यही तय किया, ये तो थे ही नहीं, इन्हीं को ना मालूम है, पूरे तौर पर याद है क्या तय किए थे। यही ना तय किए थे हम लोग कि 10 लाख देंगे हम लोगों को नौकरी और 10 लाख देंगे रोजगार, और यही काम करना शुरू किया। आप जानते हैं 4 लाख लोगों को नौकरी मिल गई, 5 लाख लोगों को रोजगार मिल गया।
1 लाख अभी बहुत जल्दी होने वाला है और 3 लाख का और हम लोग करवा रहे हैं। तो हम लोग तो जो है तो 10 लाख में तो हम लोग पक्का करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेगा। तो याद करिए एक एक चीज है, लेकिन कोई आएगा भाषण देने तो अंड बंड कर देगा कि हम ही किए, कोई मतलब है जी? यहां पत्रकार लोग जो बैठे हुए हैं उनसे आग्रह करेंगे कि जो सच्चाई है उसी को याद रखिए, अपने कमाने वाले को करिएगा कि पूरे देश को पूरे राज्य को विकास करने वाले को याद रखिएगा। अरे हमसे हो सकता है कुछ लोग नाराज है, अब वो क्या करिएगा? तो उसकी नाराजगी को छोड़ दीजिए, कोई नाराज है किसी कारण से तो हम उस पर कोई चर्चा करने वाले नहीं है, लेकिन हर हालत में हम तो सेवा करेंगे। अब आप देख लीजिए कि हम लोग किसी को भी उल्टा पुल्टा नहीं, हम किसी को ही नहीं करते हैं। तो आप जानते हैं गया और बोध गया तब बगले में रह दिया, गया बोध गया कितना लोग आता है, ये गया के बारे में बता दिए। लोगों का जो डेथ होता है तब पूरे देश का, देश से बाहर का भी लोग अपने परिवार के लिए आता है वहां पर। तो इसीलिए जानते ही हैं, ये तो सब जगह से एक एक चीज को देख करके वहां पर पानी नहीं था, दिक्कत हो रहा था। तो ये तो बेचारे हमारे संजय झा जी उस समय थे मंत्री, तो एक एक तरह से हम लोगों ने किया। याद करिए ना, भूलिएगा मत, जो हम लोगों ने तय कर दिया था, तो भी जो हम लोगों ने किया था जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान, तो उसी में तो हम लोग तय कर दिए कि हम लोग यहां पर पीने का पानी नहीं, तो गया और बोध गया इन सभी जगहों पर आप सबको हम लोगों ने गंगा वहां से लेकर के यहां एक एक घर में पहुंचा दिए। अब कोई तरह का दिक्कत है जी? हमेशा आते न रहे, हम लोग का बहुत रिश्ता है आप लोगों से, आपके बीच में है। गया का तो मान लीजिए, हम गया का तो इतना ज्यादा महत्व करते हैं, अपने बिहार में जो महत्वपूर्ण कई जगहें हैं, गया बोध गया सबका महत्व देते हैं और हर जगह हम लोग बचपन से देखते थे। अब बाद में जब भी मौका मिला है तो एक एक काम हुआ। जब गया में लोग आज कहती थी कि भाई कि बड़ा दिक्कत होता है, यहाँ कोई काम नहीं है, तो जब गया में लोग आते ही हैं तो देखिए हम तो उसके बाद सब जगह सब इंतजाम किए और अभी सारा काम कराए, जिसकी चर्चा संक्षेप में की गई। तो हर तरह से काम है, आगे जो भी करना है पूरे बिहार का काम करते हैं। और यहां पर का जो काम है, आपका जो गया जिला है, उससे तो हम बहुत ज्यादा मन में इस बात की भावना है कि कहीं कोई कमी नहीं, कोई छूटे नहीं, ये हम कहेंगे। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, चिंता मत करिएगा, कोई इधर उधर बोले उसके चक्कर में मत रहिएगा। हम तो मुस्लिम समुदाय को भी कहेंगे कि भाई हम ही लोग सबके लिए काम कर रहे हैं, और उनके इंस्टीट्यूशन को ये लोग कहां चलाता था, हम लोग उनको सब कुछ सरकारी तौर पर भी दे रहे हैं। एक एक तरह से हम लोग सब काम किए हैं, सबके लिए, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई जाति का हो, सबके लिए काम करते हैं, अपर कास्ट हो बैकवर्ड हो। और अभी जो हम लोग सर्वे करवाए थे, अब उसके बाद जो भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोई भी है, जो हम लोग गिन करके लिए तो 94 लाख परिवार ऐसा था कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो हम लोगों ने तो तय कर दिया कि हर परिवार को हम लोग देंगे उसको, और एक एक को 2-2 लाख रुपया देने का हम लोगों ने तय किया कि 5 साल के अंदर उनको भी ठीक करेंगे।